जी रिफात साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफ तो नहीं है आप? जी नहीं, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुंबई से। नदीम? जी जी खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में क्या है, थोड़ा सा एक मसला आ गया है, उसके ताल्लुक से थोड़ी रहनुमाई आपसे चाहिए। जी असल में मैं अभी एक इबारत पढ़ रहा था जिसके अंदर लिखा है कि हनफी मसलक का कोई शख्स अगर शाफियत इख्तियार कर ले, मतलब शाफी हो जाए, जी। तो उसको ताजीर दी जाएगी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा समझना है कि उसको ताजीर क्यों दी जाएगी, मतलब क्या मसला है ये। ये कहाँ पढ़ा? ये है फतावा आलमगीरी में। अच्छा। जी आप जरा तारुफ कराइए अपना। मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुंबई से। नहीं, आपकी तालीम मैंने पहचाना नहीं सही करके। तालीम तो मैं तालिब इल्म हूँ, मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आती है उलमाओं से उसमें जो है रहनुमाई हासिल करता हूँ, सीखता हूँ, नहीं, समझता आप हूँ। आलिम हैं, नहीं नहीं आलिम नहीं। मौलाना साहब हैं, नहीं नहीं नहीं। इंजीनियर साहब हैं, मतलब कोई तो तालीम होगी ताकि मैं उस हिसाब से आपसे बात करूं, क्योंकि मेरी तो फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अच्छा अच्छा किसी ने अच्छा। आपको नंबर दिया होगा कुछ मेरा। नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। किसने दिया नंबर हमारा? नंबर ग्रुप से मिल गया था मुझे। तलाश हक एक ग्रुप था उसमें। जी चलिए, तो क्या ये मसला सिर्फ यूं ही अपनी तहकीक के लिए आप जानना चाह रहे हैं, या तहकीक। कोई बंदा ऐसा है जिसके साथ ये सूरत फिलहाल दरपेश हो नहीं और नहीं वो ये ये चाहता हो कि मैं ये तब्दील करूं? नहीं नहीं, असल में क्या है, ये इबारत आई सामने तो मैं सिर्फ अपनी तहकीक के लिए, अपने इत्मीनान के लिए मैं इसको समझना चाहता हूँ कि आखिर ये मसला क्या है, क्योंकि देखने से तो ये गलत ही लग रहा है, लेकिन वजाहत अच्छा। अगर की जाए तो शायद मेरी जो सोच है, जो मेरा मानना है, जी वो जी। गलत साबित हो जाए ऐसा। चलिए, मुझे जो कुछ इल्म है अपने नाफिस इल्म के मुताबिक मैं दो बातें कह रहा हूँ आपसे। आपको इत्मीनान हो तो ठीक है, वरना आप किसी और से रुजू कर सकते हैं। जी जी बताएं। हाँ, देखिए, बात यह है कि ये जो किसी एक मसलक की पाबंदी के साथ आदमी जीता है, जी ये बुनियादी तौर पर ये एक इंतजामी मसला है। जी यानी एक होता है शरई हुक्म, एक होता है इंतजामी हुक्म। जी अमल करने के एतबार से दोनों बराबर होते हैं। जी हाँ, चूंकि अलबत्ता फर्क यह है कि शरई हुक्म ऐसा है जो किसी वक्त भी तब्दील नहीं होगा, जी बस इंतजामी हुक्म तब्दील हो जाता है बाज़ अहकाम में। जी तो नंबर एक तो ये समझना चाहिए कि ये किसी एक इमाम की तकलीद के साथ जीना, जी ये खुद मनमानी से बचाने के लिए एक इंतजामी हुक्म है। वरना आदमी मनमानी करेगा कि कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया। ओके ओके ओके, समझ में ठीक आया। है। जी अब जब एक आदमी एक चीज का पाबंद हो गया जी अपनी तहकीक की बुनियाद पर, जी अब अगर उसे ये कहा जाए कि वो फिर कल को मिसाल के तौर पर शाफी हो जाए, परसों को मालिकी हो जाए, हाँ, हम्बली हो जाए। तो हाँ, तो 90%, मैं अब भी बहुत एहतियात के साथ बोल रहा हूँ जी क्योंकि किसी की नीयत पर हम शक नहीं कर सकते, बेशक। लेकिन 90% इसमें भी मनमानी वाले लोग ज्यादा आ जाएंगे। समझ यानी गया। मेरे ख्याल में कि 10% वो लोग होंगे जी जो इतनी इल्म और तहकीक रखते हैं कि वो ये समझेंगे कि मेरी नज़र में, मेरी तहकीक में इमाम शाफी ही के दलीलें मजबूत हैं सारे मसाइल में। जी इस वजह से मैं उधर जाना चाह रहा हूँ। ऐसे में बहुत एहतियात करके कहूँ तो 10% नहीं होंगे, मेरे ख्याल में 10% भी नहीं हो सकते। हाँ नहीं तो सही। इस वजह से ये बहैसियत मजमूई इस तरह के मसले लिखे जाते हैं ताकि वही जिसे अरबी में तशही कहते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश की वजह से अला बदलना। नहीं नहीं, असल में ख्वाहिश रहे तो एक अलग चीज़ होती है, और दलील हाँ, की बुनियाद पर अगर आदमी कोई इस तरीके के काम करता है तो इस तरीके की कैद लगाना मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। अब अगर आप इतना जानते हैं तभी मैं खुद कह रहा हूँ, आप जी इतने पढ़े लिखे नहीं, मैं अगर हैं और पढ़ा इस लिखा नहीं आप। हूँ। असल में क्या है, जो शक शुबहात जो दिमाग में हैं तो वो जी तभी बाहर आएंगे, मतलब उनसे छुटकारा तभी मिलेगा जब आदमी को मजबूत जो है मतलब उसको समझाने वाला जो शख्स हो, वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझाए। नहीं तो फिर आदमी क्या है, इधर उधर भटकता ही रहेगा। फिर मैं दूसरे आलिम के पास जाऊंगा, तीसरे आलिम के, क्योंकि जब तक मैं इसको समझूंगा नहीं तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं।
अभी जी मिसाल जी के तौर पे आपने जो चीज़ बताई कि भाई एक आदमी अगर इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की तकलीद कर रहा है तो उसको वहाँ पर मजबूत जमाने के लिए ऐसे जी मसले लिखे जाते हैं कि भाई वो जी इधर उधर भटके ना, उसका जहन भटके जी ना, जी और वो जी जो है उसी चीज़ में रहे, अपने जी अपने ख्यालातों को बदले ना। ठीक जी है ना? जी। लेकिन हाँ मामला यहाँ पर ये है कि हाँ और भी ऐसे तरीके हैं उसको जो है उस जगह पे रोकने के लिए। ताज़ीर तो जी। मतलब एक ऐसी सज़ा है ना जो हाकिम वक़्त जो है मुतय्यन करता है कि मेरे उसको। दोस्त, जी, मेरे अजीज, या जी, जो भी तुम आम आदमी हो, जी, आपको इल्म होना चाहिए कि फतावा आलमगीरी औरंगजेब आलमगीर की निगरानी में लिखी गई है, जी, और एक ऐसी ममलकत में लिखी जा रही है जिसका असल सरबराह मुसलमान है। जी। और ताज़ीर का मतलब ये नहीं है कि वो जाके उस पर कोड़े बजा देगा। ताज़ीर का मतलब ये है कि ये मसला ऐसा होगा जो काजी के इल्म में आना चाहिए। हाँ, और जब वही। काजी के इल्म में आएगा तो काजी उस बावले को बिठाया नहीं जाएगा बना करके जो बिला वजह कोड़े बजाए। वो उससे पूछेगा हाँ, कि हाँ। आप हमें मुतमईन कर दीजिए कि आप किस दलील की बुनियाद पर ये फैसला कर रहे हैं। जी, और काजी जब मुतमईन हो जाएगा कि ये बंदा ख्वाहिश परस्ती नहीं कर रहा, हाँ, बल्कि ये वाकई दलील की बुनियाद पर है, हाँ, हाँ। तो फिर काजी उसे इजाजत देगा। अच्छा, तो ये मसला है कि मतलब जैसे कि दलील की बुनियाद पर अगर कोई कहीं जाना चाहे तो वो जा सकता है। नहीं, वो तो पहली बतला रहा हूँ। आप अगर हाँ। नहीं सुन रहे मेरी शुरू से बात, तो मैं क्या नहीं, मैं करूँ। सुन रहा हूँ, लेकिन मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर तो तरीके से, बेहतर ताकि। यह है कि आप जो है वहीं किसी आलिम से मिलें जिससे फेस टू फेस बात करें, जिससे बात समझना आपके लिए आसान हो। हाँ, हाँ, अब हाँ। ऐसे मोबाइल पे किस तरह आपको समझाया जाए। नहीं, नहीं, मैं आपकी लेकिन बात को इतना, समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात को नहीं समझ रहा हूँ, आपसे मैं मुत्तफ़िक हूँ कि भई जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं और जो काज़ी के ताल्लुक से आपने मुझे बताया कि भई उसको ऐसा ही नहीं कि उसको पकड़ के जो है कोड़े बजा। वैसे ताज़ीर का जो असल जो सज़ा है वो क्या है? मतलब इसको भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि ताज़ीर है मेरे क्या? ख्याल में इतना मत जानिए मुझसे टेलीफोन पे। आप अच्छा। वहीं जहाँ भी हैं, हाँ, हाँ, हाँ। आप तो से मिलें। मतलब यही है कि और जो इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद कर रहा है वो किसी भी हालत में अबू हनीफ़ा की तकलीफ को ना छोड़े। अगर वो छोड़ता है तो फिर उसको काज़ी के सामने बिठाया जाएगा, अगर वो ख़्वाहिश पसंद है तो उसको कोड़े बजाए जाएँगे, और अगर कोड़े दलील। नहीं बजाए जाएंगे। फिर क्या किया जाएगा? ताज़ीर क्या आप है? अगर ऐसे हैं, आपके साथ अगर ये सूरत पेश है नहीं, मैं और तो आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन मैं होना चाहते हैं। असल में मैं तो क्या है, मैं पहले देवबंदी था, फिर मैं अहले हदीस हो मुझे गया। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं भी काम कर रहा था। अभी तो नंबर एक आपसे मैंने ये पूछा, है। आपने बोला मसरूफ़ नहीं है, तो मैंने आपसे बात करना शुरू किया। अब आप कह रहे हैं आपके हाँ, तो पास में इतनी काम है। देर नहीं कर सकता मैं, इतनी देर नहीं कर सकता मेरे दोस्त। आप अच्छा। जो भी हैं, क्योंकि मैं बराह रास्त जानता नहीं आपको, आपने कहाँ से नंबर लिया। और मैं आप तो ज़ाती बात मेरी ही नहीं बात कर से रहा हूँ ना, मुत्तफिक भी हो रहे हैं। दीनी बात कर आप रहा हूँ। मुझसे मुत्तफिक भी हो रहे हैं। मुझसे किस बेस पे मुत्तफिक हो रहे हैं आप आम आदमी। हाँ। मैं एक मौलाना मुफ्ती साहब हूँ। आपसे मैंने आपकी तो तालीम किससे पूछी, आम आपने वो आदमी नहीं किससे बतलाई। मुत्तफ़िक होगा? आलिम से ही होगा ना, और किससे होगा? हाँ, तो बस काफी है इतना इत्तेफाक मेरे ख्याल में। आप खुद पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह, अच्छे नहीं, खासे। पढ़ा लिखा नहीं और हूँ, अगर, मुताला बहुत है लेकिन मेरा। हाँ, तो आपको अगर इत्मीनान है और मुझे आप मुफ्ती समझ रहे हैं, अगर कि मेरे आप नंबर तो को हो ना जाकर या मुफ्ती, मौलाना समझना क्या है समझ उसके रहे हैं। अंदर? आप हो हाँ, मुफ्ती, फतवे दे तो सकते हो मैं आप। ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इत्मीनान है तो आप पर कोई ताज़ीर नहीं है। आप हाँ। बिल्कुल शाफी बन सकते हैं। नहीं, मैं तो अहले हदीस बन गया हूँ, तो आप मेरे को क्या अभी ताज़ीर लगेगी? माशाल्लाह। हाँ। नहीं, क्यों लगेगी भाई, माशाल्लाह, मुबारक हो। आप इत्मीनान के साथ जिस दलील पर मुतमईन है, आप उस पर कायम रहिए। तो आपको कैसे मालूम कि मैं दलील पे मुतमईन हूँ या मैं ख्वाहिश से चला गया हूँ? क्योंकि मेरे को अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मैं गुमराह हो गया हूँ। तू मैं गैर नहीं बोल रहा मुक़ल्लिद हूँ, हो गया, बहरहाल गैर मैं नहीं मुक़ल्लिद हो बोल गया है, गुमराह हो गया है, और तुम लोग जो है इमामों को नहीं मानते, सहाबाओं को नहीं मानते, नबी को नहीं रहा। मानते। आप मुझसे यार अजीब आदमी है। फिर वही बात है मेरे जी। ख्याल में, वही नहीं, कितने मैं तो इत्मीनान से ये बड़े अपने भाई का देखिए, दर्जा देकर न जानते हुए ये भी जो आपसे सवाल बात जो कर मैंने रहे हैं। किया है, ये जो सवाल हम्म, मैंने किया है, ये हनफी के ताल्लुक से तो है, शाफ़िई इख्तियार करने के ताल्लुक से है तो है, लेकिन ये मेरे हाँ। ताल्लुक से भी है, क्योंकि मैं जब अहले हदीस हुआ तो मेरे हम्म। ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात और मेरे को जो है गुमराही के फ़तवे और भी जो जो है। लोग फतवे लगा रहे हैं मेरे दोस्त, वो जाने। आप मुझसे क्या आप कहते बात हैं? कर रहे हैं, मेरी तरफ से कोई फतवा नहीं है आप पर। जी। और तो मैं ये समझता हूँ अच्छा कि एक आप चीज़ जिस चीज पर मुतमईन है उस पर मुतमईन रहें। अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि अहले हदीस। न जानिए, मेरे ख्याल में काफी हो गए। नहीं, बस एक ही सवाल, बस लास्ट, उसके बाद में नहीं। मतलब अहले हाँ, हदीस आपकी नज़र में गुमराह हैं या सही हैं? मुसलमान है मेरी नजर में। सिर्फ़ मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान हूँ। जिसने कलमा पढ़ लिया वो तो अच्छी बात है। मुसलमान है ही ना। ये तो बस अच्छी बात काफी है आपके लिए। है। बस इतना ही? चलें ठीक है। जी, कुरान में इतना ही है बस। ये कुरान में कोई क्या है? पहचान नहीं है।
कुरान कोई में क्या? पहचाने नहीं है, भाई मुसलमान है हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो हैं, लेकिन जी। मुसलमान असल में मुसलमान कौन होते हैं? मसला ये है मुसलमान ना। कलमे पढ़, मुझसे एक एक सवाल कर लीजिए, उससे आगे मत जाइए। अब बताइए क्या जवाब दूं। मैं जवाब ये है कि जैसे कि सारे लोग जो है अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, सब कलमा गो हैं और हाँ सब अपने आप हाँ। को हक पर कह रहे हैं, तो जी जी। 72 जो फिरके जहन्नम में जाएंगे वो कौन होंगे? वो हिंदू भाई होंगे या मैं मुसलमान फैसला नहीं होंगे? कर मैं फैसला नहीं कर सकता दोस्त, ये अल्लाह मियाँ करेगा आखिर। नहीं, अल्लाह मियाँ क्या होता है? अल्लाह ताला ही करेगा आखिरत में। हाँ, अल्लाह ताला तो करेगा ही, लेकिन हमारा भी तो जी। फर्ज बनता है। अल्लाह ताला ने खोल खोल कर अपनी आयतों को बयान किया है, और जो है हदीस हम्म रसूल हमारे पास में मौजूद है, तो हम कोशिश हम्म। नहीं करें कि हक क्या है और जो है किस तरीके से हम हक को तलाश करें। असल मुसलमान जो मुसलमानों की जमात है सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए, तो उनके अमल और उनके अकीदे क्या हैं, हम इसके लिए कोशिश नहीं करें जानने के लिए? जी, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ना। जी। जैसे कि अभी हर कोई आदमी मुसलमान कहे तो हम उसको मुसलमान मान लें, हाँ जी, ऐसा? ठीक है, मैं आपकी बात मान ली, कोशिश करनी चाहिए। आगे बताइए क्या मानूं आपकी बस बात। बस ठीक है भाई, आप मतलब नाराज ना होएं, माजरत चाहता हूँ। नाराज नहीं हो आपको रहा आपको मैं, बस डिस्टर्ब शुक्रिया। अगर आप माजरत चाहते हैं तो शुक्रिया, बहुत मैं अच्छा। आप मैं वहीं आप जिस लड़ना हो लड़े, फोन मैं पे न लड़ें लोगों नहीं, से। असल में लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं जी। होता। आपको लड़ ये, आप एक मिनट आखिर में मेरी बात सुन लीजिए, जो नाराजी वाली है, जी। ये फोन तलाश करके लोगों के, उन्हें डिस्टर्ब न करें। आखिरी जुमला मेरा सुनिए, क्योंकि आप मेरे मिजाज को नहीं जानते, मेरी मेरी उसको क्या कह रही है कि मेरे सलीके को या मेरे अदब को या मेरे इकराम को नहीं जान रहे आप, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ मेरे को बरता ज़रूरत ही है नहीं है, एक मैं दीनी अनजाने बात कर रहा समझते हूँ हुए। आपसे, और दीन तो दीन के बस एक इतना आलिम है। दीन की सलाहियत इतनी मैं जानता हूँ कि एक आलिम दीन की सलाहियत जो है एक आम आदमी से बहुत नहीं, अफजल आप होती है। मुझे जानते नहीं, अगर मैं आप मुझे पर्सनली जानते आप हैं। सुन नहीं नहीं जानता हूँ मैं आपको। हाँ दें। मैं मुंबई में फिर रहता क्यों, हूँ, आप कहाँ रहते हैं? आप पहले जानिए जब आपने नंबर कहीं से हासिल किया तो। मैंने बोला ना आपको, ग्रुप से हासिल किया है। उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मैं हनफी हनफी हजरात थे जो तो गाली मेरे साथ गलौज कर कोई रहे थे। हनफी लिखा है क्या? नहीं नहीं, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, देखो मुफ्ती जिसने लगा दिया वो नहीं, जाहिर सी मैंने बात है। कहीं नहीं लगाया, मैंने तलाश ग्रुप को जानता हूँ। अच्छा मैं किसी तलाश ग्रुप को नहीं अच्छा, जानता। मैंने आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं पूछी है जो दीन से हटकर हो या वो आपके आपके मिजाज से हटकर नहीं, हो। असल में आपकी एक परेशानी है बस, कि आप अगर अहले हदीस बन गए तो आप हमें गुमराह समझ रहे हैं या हनफियों को गुमराह नहीं समझ नहीं, रहे हैं। मैं और देखिए मेरी ये आप सुन। मजबूरी है कि मैं चाहे हनफी हूँ, हाँ, लेकिन मैं अहले हदीस भाइयों को गुमराह नहीं कहूंगा, ये मेरी मजबूरी है। मैं चूंकि जितना दीन जानता हूँ, उसकी मजबूरी के वजह से तहत मैं आप उनको ये नहीं, मार्जिन दूंगा मैं। ये ये गलत बात है मजबूरी। आपकी। अब मजबूरी तुम के उर्दू तहत ही नहीं, नहीं जानते, आप मेरे भाई तुम उर्दू नहीं जानते। मजबूरी का अच्छा मतलब किताब और सुन्नत की मजबूरी है मेरे पास, कि जो अच्छा। आदमी किताब और सुन्नत को सही समझकर अमल कर रहा है, हम्म, मैं उसके समझने से तो इख्तिलाफ कर सकता हूँ, वो मेरे समझने से इख्तिलाफ कर सकता, हाँ। लेकिन मैं फतवा कैसे दे सकता हूँ गुमराही का। तो मुफ्ती का काम ये है कि जब आप मुफ्ती हैं तो आपको उसके बारे में, उसके मनहज और उसके अकीदे के बारे में मालूम होना चाहिए, और आप हाँ, उसको तो मैं फतवा दे बतला तो सकते रहा हैं। हूँ, मैं आपके समझने से और अगर इख्तिलाफ कर आपने सकता हूँ कि आप इस आप हदीस को गलत समझ रहे हैं। नहीं, आप सुने ना, अगर आप ऐसा नहीं कर पा बस रहे हैं चलो तो छुट्टी करो, दफा हो जाओ। ये क्या दिमाग बदतमीजी, खराब है, अपने ये आप क्या को कितने बड़े बदतमीजी कर रहे आलिम हो यार? समझ रहे हो यार, अल्लाह के बंदे, तुम्हारे बड़े अरे तू भाई कह जाहिल के आदमी इकराम कर है, रहा हूँ। पागल आदमी, तू मेरे को यहाँ अस्सलाम बतौले वालेकुम दे रहा है वरहमतुल्लाह। जाहिल के शाफई